लॉकडाउन के बाद लोगों में महाभारत और रामायण के बारे में रुचि बढ़ी है। लोग इस महाकाव्य और महागाथा के बारे में जानने में अधिक रुचि रखने लगे हैं। महाभारत युद्ध का एक प्रसंग हमेशा से चर्चा में रहा है। युद्ध के दौरान अभिमन्यु का वध एक तरह से रोचक मोड़ जैसा था, जिसने इस युद्ध की दृष्टि और दिशा ही मोड़ दी। धृतराष्ट्र ने भी इस पर शोक व्यक्त करते हुए कहा था कि हे संजय, आज अभिमन्यु का वध करके मेरे पुत्रों ने पांडवों से संधि के सारे द्वार बंद कर दिए हैं। अब कोई मार्ग शेष नहीं कि युद्ध रुक सके। यह विनाश के बिना अब नहीं रुकेगा। आज इसी प्रसंग के बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे उस योद्धा के बारे में जिसकी वजह से अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुआ। पांडवों ने जिसे सबसे ज्यादा अपना शत्रु माना और अभिमन्यु की मृत्यु का उत्तरदायी उसे ही ठहराया। अभिमन्यु का वध चक्रों में घुसने के कारण हुआ, जहां 7 महारथियों ने उसे घेर कर मारा। दरअसल कौरवों की योजना थी कि अर्जुन को बहाने से कुरुक्षेत्र की दूसरी ओर ले जाया जाएगा। उनके चाहते ही आचार्य द्रोण ने गरुड़ व्यूह तोड़कर चक्रव्यूह का निर्माण कर दिया। और इसके पीछे गुरु द्रोणाचार्य का मकसद यह था कि वो जैसे ही अर्जुन युद्ध में चक्रव्यूह से दूर निकल जाएंगे, वो चक्रव्यूह बनाकर युधिष्ठिर को बंदी बना लेंगे और इस युद्ध में ज्यादा से ज्यादा जनहानि को बचा पाएंगे। और इसके बदले में दुर्योधन ने आचार्य द्रोण को यह वचन दिया था कि वह पांडवों को जीवित छोड़ देगा। गुरु द्रोणाचार्य जानते थे कि अर्जुन के रहते युधिष्ठिर को बंदी बनाना असंभव है, और वह ये भी जानते थे कि पांडवों की ओर से अर्जुन और श्री कृष्ण के अलावा कोई भी चक्रव्यूह तोड़ना नहीं जानता। और अर्जुन के सारथी कृष्ण और कृष्ण के रथ पर बैठे अर्जुन दोनों ही युद्ध भूमि में चक्रव्यूह से दूर थे। जैसे ही युधिष्ठिर को सूचना मिली कि गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह का निर्माण कर दिया है, तो बाकी बचे पांडव और युधिष्ठिर के माथे पर चिंता की लकीरें भर आई। ऐसे में उन्हें चिंतित देखकर अभिमन्यु ने कहा कि आप चिंता ना करें ताऊश्री, युद्ध के मैदान में अभी आपका पुत्र जीवित है और मेरे रहते इस युद्ध भूमि में आपको कोई बंदी नहीं बना सकता। इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि पुत्र, मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूं, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने, जो कि इस युद्ध में सबसे महान सेनानियों में से एक हैं, चक्रव्यूह की रचना की है। और गुरु द्रोणाचार्य का व्यूह कितना खतरनाक होता है यह अभी तुम नहीं जानते। इस पर अभिमन्यु ने कहा कि मैंने मां के गर्भ से ही चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया था, लेकिन समस्या यह है कि मुझे चक्रव्यूह से बाहर निकलने का मार्ग नहीं आता, क्योंकि इसके बारे में जब पिताश्री माता को बताने लगे तो वो सो गई थी। इस पर भीम ने कहा कि ठीक है, तुम चक्रव्यूह में घुसने का मार्ग बनाओ और हम तुम्हारे पीछे पीछे युद्ध भूमि में चलते रहेंगे और इस चक्रव्यूह को ध्वस्त कर देंगे। इस पर सभी सहमत हो गए। अभिमन्यु व्यूह तोड़ता हुआ प्रथम द्वार से प्रवेश कर जाता है, लेकिन इतने में ही जयद्रथ आगे आकर पांडवों को व्यूह के बाहर ही रोक लेता है। अभिमन्यु अकेला आगे बढ़ता जाता है और वह हर एक द्वार को तोड़ता हुआ 7वें द्वार तक पहुंच जाता है। इस प्रकार अभिमन्यु तो चक्रव्यूह के मध्य में पहुंच जाता है, जहां पर 7 महारथियों से उसका मुकाबला था। इधर जयद्रथ आज एक वचन का कवच पहने हुआ था। वह एक दिव्य शक्ति से सज्जित था। उसके आगे युधिष्ठिर का भाला, भीम की गदा, नकुल सहदेव की तलवारें कोई जोहर नहीं दिखा सके। दोपहर तक युद्ध भूमि में चारों पांडव और उनके सेनापति सिर्फ और सिर्फ जयद्रथ से ही जूझते रहे और वो किसी भी द्वार को तोड़कर चक्रव्यूह में प्रवेश न पा सके। लेकिन जयद्रथ इतना बलवान कैसे था? कैसे उसने पांडवों को हराया? दरअसल जयद्रथ को महादेव से वरदान मिला था। जयद्रथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर उनसे एक वरदान मांगा था कि वह 5 पांडवों का वध कर सके। आप मुझे ऐसी शक्ति दीजिए। लेकिन महादेव ने कहा कि तुम अर्जुन को छोड़कर केवल 4 पांडवों को ही परास्त कर सकते हो और इन चारों को आप एक साथ ही परास्त कर सकते हो। अर्जुन को तुम परास्त नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास अमोघ पशुपतास्त्र है। पांडवों से जयद्रथ की इस जलन की वजह उनके वनवास में घटी एक घटना थी। वनवास के समय में जयद्रथ को दुर्योधन ने बढ़ा चढ़ाकर पांडवों के पास भेजा और दुर्योधन के कहने पर जयद्रथ ने द्रौपदी का हरण करने की सोची। परंतु जैसे ही पांडवों के बात पता चली, वो द्रौपदी और जयद्रथ की खोज में निकल पड़े और जयद्रथ को घेर कर पकड़ लिया। भीम जयद्रथ का वध करना चाहते थे, परंतु युधिष्ठिर ने उन्हें रोकते हुए कहा कि जयद्रथ हमारे बहनों ही हैं। ये हमारे ताऊश्री और महाराज धृतराष्ट्र के दामाद हैं।
इसलिए हम अपनी ही बहन दुशाला को विधवा नहीं बना सकते। परंतु जयद्रथ का अपराध अभी क्षमा के योग्य नहीं है। इसलिए द्रौपदी के कहने पर जयद्रथ की पिटाई के बाद भीम ने उसके बाल काट दिए और 5 पांडवों के प्रतीक के रूप में उसके सिर पर 5 चोटियां छोड़ दी। अपमानित कर उसे जीवित जाने दिया। इसी अपमान का बदला लेने के लिए जयद्रथ ने महादेव की कठोर तपस्या की और पांडवों से प्रतिशोध लेने की ठान ली। और यही वह दिन था जब जयद्रथ चारों भाइयों को चक्रू के बाहर रोक पाने में सफल हो जाता है। आज का दिन उसे महादेव के वरदान का कवच प्राप्त था और इसी कारण कोई भी पांडव युद्ध भूमि में चक्रू को भेद कर चक्रू में प्रवेश नहीं कर पाया और अभिमन्यु को कोई भी सहायता नहीं पहुंच पाई। इधर अभिमन्यु 7 महारथियों से युद्ध करता रहता है। उसका रथ टूट जाता है, धनुष काट दिया जाता है, ढाल तोड़ दी जाती है। उसके बाद भी वह वीर हिम्मत नहीं हारता और टूटे हुए रथ का चक्का उठाकर ही प्रहार करता है। अंत में गुरु द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, शकुनी, दुशासन, दुर्योधन और दुशासन पुत्र से घेर कर मार देते हैं और अभिमन्यु अपनी वीरता के लिए इतिहास के पन्नों में सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। जयद्रथ को दिया महादेव का वरदान भी फलीभूत हो जाता है। इधर अर्जुन के लौटने पर अभिमन्यु वध का पता चलता है तो वह आपा खो देता है। वह युधिष्ठिर, भीम आदि सभी भाइयों से पूछता कि यह कैसे संभव हो सकता है? क्या आप सभी लोग उसकी सहायता करने क्यों नहीं जाते हैं? आपने उसे अकेले चक्रू में क्यों जाने दिया? इस पर भीम उसे समझाते हैं और बताते हैं कि इसका कारण जयद्रथ है। जयद्रथ ने उनमें से किसी को भी चक्रू में प्रवेश नहीं करने दिया और इस प्रकार हम अभिमन्यु की किसी भी प्रकार से सहायता नहीं कर पाए। न ही हम उसे हथियार पहुंचा पाए और न ही हम उसे घायल अवस्था में वहां से निकाल पाए। इस पर क्रोधित अर्जुन प्रतिज्ञा लेता है कि मैं कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध कर दूंगा। अगर ऐसा नहीं कर पाया तो मैं अग्नि स्नान कर आत्मदाह कर लूंगा। यह प्रतिज्ञा सुनकर कौरव खेमे में खुशी की लहर दौड़ जाती है। इस प्रतिज्ञा पर कृष्ण असंतोष जताते हैं और वह अर्जुन को समझाते हैं कि प्रतिज्ञा करते वक्त थोड़ा संयम बरतना चाहिए। वे कहते हैं कि युद्ध में तो जयद्रथ का वध होना ही था, आज नहीं तो फिर कभी। तुमने खुद को प्रतिज्ञा में बांधकर ठीक नहीं किया है। अब तुम्हारा ध्यान अपने शत्रु की ओर कम रहेगा और चढ़ते उतरते सूर्य की ओर ज्यादा रहेगा। और जिस योद्धा का ध्यान अपने शत्रु पर न हो उसकी हार की संभावना बढ़ जाती है। अर्जुन इसका कारण पूछते हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं कि महादेव का वरदान तो सिर्फ एक दिन के लिए था, लेकिन जयद्रथ के साथ एक श्राप भी चल रहा है जो उसकी रक्षा कर रहा है। महादेव से केवल 4 पांडवों पर विजय का वरदान प्राप्त करने के बाद वह अपने वानप्रस्थ ले चुके पिता वृद्ध शत्र के पास गया। वे वन में तपस्या कर रहे थे। जयद्रथ ने उनसे शांतनु और गंगापुत्र भीष्म की तरह तप के फल से इच्छा मृत्यु का वरदान मांगा। पिता ने ऐसा वरदान देने में असमर्थता जताई और कहा कि पुत्र, न तो तुम भीष्म हो और न ही मैं शांतनु, लेकिन मैं तुम्हें प्रेम अत्याधिक करता हूं। उसी कारण उन्होंने जयद्रथ को एक श्राप में बांध दिया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अमरता का वरदान तो नहीं दे सकता, परंतु तुम्हें मारने वाले की मृत्यु का द्वार अवश्य खोल सकता हूं। इसलिए अपनी मृत्यु के भय से तुम्हें कोई नहीं मारेगा। उन्होंने कहा, जो कोई भी तुम्हारा कटा हुआ सिर भूमि पर गिराएगा, खुद उसके सिर में एक भयंकर विस्फोट हो जाएगा और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अर्जुन जरा तीखे और तीव्र बाण ही चलाना कि एक बार में सिर कटते ही उसके पिता की गोद में जा गिरे। इस श्राप की कहानी शकुनी और दुर्योधन को भी पता थी। कौरव अर्जुन की प्रतिज्ञा से खुश थे। वे जानते थे कि अर्जुन प्रतिज्ञा पूरी जरूर करेगा और अगर पूरी न कर पाया तो आत्महत्या कर लेगा, और अगर उसने प्रतिज्ञा पूरी की तो भी अर्जुन की मृत्यु निश्चित है। अगर जयद्रथ को वो नहीं मार पाया तो भी उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए पांडवों ने जयद्रथ को युद्ध भूमि से भागने से मना किया और गुरु द्रोणाचार्य ने अगले दिन कमलव्यूह रचकर जयद्रथ को भीतर छिपा लिया। अर्जुन दिन भर युद्ध करते रहे लेकिन उस तक नहीं पहुंच पाए। इधर सूर्यास्त होने में कुछ घड़ी शेष थी। इतने में श्रीकृष्ण ने माया से सूर्य को छिपा दिया और सूर्यास्त का भ्रम होने लगा। निराश अर्जुन अग्नि स्नान करने ही जा रहा था कि जयद्रथ खुद सामने आ गया और खुशी से नाचने लगा और अर्जुन को बुरा भला कहने लगा और अर्जुन को आत्मदाह करने के लिए उकसाने लगा। उसी समय बादल छटते हैं और अंधेरा भी हटता है और अर्जुन अपने हाथ में गांडी उठाकर एक बार फिर से अपने गांडी को टंकार से पूरी युद्ध भूमि को गुंजा देते हैं। और इसी के बीच श्री कृष्ण कहते हैं
कि अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो अर्जुन। ये रहा जयद्रथ, ये रहा गांडीव, वो रहा सूर्य, और बाण ऐसा चलाना कि इसका सिर इसके पिता की ही गोद में गिरे। जैसे ही अर्जुन ने एक बाण चलाया, जयद्रथ का सिर कटकर उनके पिता की ही गोद में जा गिरा। ध्यान समाधि में लीन उनके पिता ने जैसे ही कुछ वस्तु अपनी गोद में गिरने का आभास किया, वो तुरंत उठ खड़े हुए और उन्हीं के हाथों से जयद्रथ का सिर भूमि पर गिर गया, और इस कारण उनके सिर में भी एक भयंकर विस्फोट हुआ और दोनों पिता पुत्र उसी वक्त मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो दोस्तों, ये था वह किस्सा और ये था वह योद्धा जिसकी वजह से युद्ध भूमि में अभिमन्यु मारा गया, और अपनी प्रतिज्ञा के फलस्वरूप अर्जुन ने उसे उसी तरह मारा जिस तरह से उसे मारना चाहिए था। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। एक बार फिर मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत।